हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये जितिया के दिन कल का ब्लॉग है, 14 सितंबर का। मैंने डाला था बट वो अपलोड नहीं हुआ, तो भी डिलीट करके फिर से मैं डाल रही हूँ। और मेरा पता है ब्लॉग में बहुत जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कैसा क्यों हो रहा है। कल से मैंने शाम में 7 बजे ही डाल दिया था और आज सुबह तक मैं देखी हूँ, अभी बज रहा है 9:30। अपलोड नहीं हुआ तो मुझे वापस से डिलीट करना पड़ा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसा क्यों हुआ। तो चलो बात करते हैं जितिया के दिन। जितिया बच्चों के लिए होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जितिया बच्चों के लिए होता है। ये निर्जला व्रत होता है, इसमें आप मुंह में पानी तक नहीं डाल सकते हो पूरे दिन। पारण के दिन ही मुंह में पानी भी डाला जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने खाने की प्रिपरेशन कर ली थी। दाल चावल रोटी बना लिया था, पनीर की सब्जी बना ली थी। ये टब थे वो दोनों धुल दिया था। और हॉस्पिटल हेल्पर को थोड़ा लेट ही बुलाया था ताकि मैं अपना काम करके थोड़ा सा आराम बैठूँ, तब वो आए तो अपना करे तो अच्छा है, ताकि मैं दोनों बच्चों को देख सकूँ। हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चों को नहला दिया था। नहला के उनको रेडी करके ओट्स खा लिए थे बच्चे, और वरना होमवर्क भी कर रही थी अपना। फिर ये शाम का ब्लॉग है। शाम में मैं नहा के रेडी हो गई थी। हमारे में पुरानी साड़ी ही पहनते हैं। पुरानी मतलब पहनी हुई साड़ी, फटी पुरानी नहीं, पहनी हुई साड़ी धुली हुई। तो यहाँ पे पूजा का प्रिपरेशन कर दिया था। मुझसे जो समझ आया मैंने किया, मम्मी से पूछ के ही किया है मैंने सब चीज़। मम्मी से नहा खा के दिन भी मम्मी से पूछ के ही कर रही थी सब चीज़। नॉर्मली मैं पूछ के ही करती हूँ, नॉर्मली क्या मैं पूछ के ही करती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि बिना पूछे अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि जब हमारे मायके में भी जब हम लोग थे ना, तो सब चीज़ मम्मी को देखते थे हम लोग, कि मम्मी को मेरी सब नॉलेज है। फिर उसके बाद भी मम्मी को मैं देखती थी कि बड़ी मम्मी लोग जो थी, चाची लोग थी, उनसे पूछती थी। आसपास में जो आंटी लोग थी उनसे पूछ के करती थी। तो होता है ना, तो हमारे भाई बहू और बस पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितिया लाल रंग वाला वर्ण्या का है और मैरून वाला शिव का है। वर्ण्या से मैंने पिछले साल सेलेक्ट करवाया था, तो उसने रेड वाला ही चूज किया था। यहाँ मैं गंगा जल में धुल रही हूँ। मोती बोलते हैं ना कि धागा चेंज करवाना चाहिए, मोती नहीं धागा चेंज करवाते हैं। तो जिनको नहीं पॉसिबल हो पाता है तो वो ऐसे गंगा जल में धुल के, और मम्मी ने बताया कि गंगा जल में धुल देना और लाल धागा बांध देना, तो वो नियम हो जाएगा कि मतलब चेंज ही करवाने का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, जो जो मम्मी ने बताया मैं वैसे वैसे ही कर रही थी। क्योंकि इस साल मम्मी नहीं है, तो बहुत भाई नियम धर्म का है, तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। तो मैंने पूजा का भी पूछा कि मम्मी पूजा किस करते हैं। भूल गई थी मैं। 1 साल हो जाता है तो इंसान भूल जाता है, और अभी 4 साल ही हुए मुझे जितिया करते हुए। तो मम्मी ने बोला दुर्गा माता की भी कर सकती हो, और बुक में भी लिखा था दुर्गा जी का, और गणेश पार्वती की, गणेश लक्ष्मी जी की भी कर सकती हो। पार्वती माता का भी इसमें बुक में लिखा हुआ था। तो मैंने गणेश लक्ष्मी जी का पूजा किया, सबकी पूजा की, लेकिन गणेश लक्ष्मी को साक्षी मान के मैंने ये अपना जितिया का पूजा स्टार्ट किया था। तो पूजा जब मेरा हो गया था ना, मैंने फिर सूर्य भगवान को जल दे दिया था। जल देने के बाद फिर दोनों बच्चों को आई जितिया पहनाने की बारी। तो यहाँ देखिए दोनों को मंदिर में, हाँ मैं चेयर पे बैठी हूँ, बट मैंने ना पूजा किया है आसनी पे बैठ के, आसन बिछा के अच्छे से नीचे बैठ के पूजा किया, कथा पढ़ा था सब चीज़। हमारा मंदिर आप लोग देख रहे थोड़ा सा डाउन में है, तो खड़े होने पर भी थोड़ा मंदिर नीचे पड़ जाता है, और बैठने पर ना मंदिर भगवान दिख नहीं पाते ढंग से। तो इसलिए चेयर पे बैठ के पूजा की प्रिपरेशन वगैरह सब हम लोग कर लेते हैं, बट कथा वगैरह पढ़ना, आरती करना सब हम लोग आसन पे बैठ के ही करते हैं। खड़ा होकर आरती तो नॉर्मल से बातें खड़े होकर ही करते हैं। तो यहाँ पे वर्ण्या को मैं पहना रही थी। हाँ, अपने हस्बैंड को भी टीका कर दिया था। दोनों बच्चों को पहले टीका किया, हस्बैंड को टीका किया, फिर वर्ण्या का जितिया वर्ण्या को पहना दिया था। कितनी खुश हो रही है। फिर मैं बोल रही वर्ण्या पैर छू मम्मा का, डैडी का, तो वो पैर छू रही है। पहले तो इसने ना 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 किए, शर्माती है ना, शाही पर्सनालिटी की है मेरी वर्ण्या थोड़ी सी। ऐसे बहुत बिंदास है, जिद्दी बहुत है, लेकिन शाही पर्सनालिटी है वर्ण्या का। और फिर यहाँ शिव का है, मैं हस्बैंड को दिखा रही थी। मेरे हस्बैंड ब्लॉग कर रहे थे मेरे लिए, कल कर दिया उन्होंने, तो थैंक यू पतिदेव जी। हाँ, वो नॉर्मली मेरे वीडियो वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो कर देते हैं। तो मैंने बोला कि हस्बैंड पति थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो वो बना रहे थे अच्छे से, तो वही मैं दिखा रही थी कैमरा में। दोनों बच्चों को जुतिया पहना दिया। थोड़ी देर के बाद मैं पहन लूँगी। अभी मेरा गला में आप लोग देखे होंगे मैं कुछ भी नहीं पहनी हूँ। मंगलसूत्र भी मैंने खोल दिया है, क्योंकि गला खाली रखते हैं, सूना गला रखते हैं, उसके बाद फिर पहनते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों का नज़र फल पे था, तो मैंने वर्ण्या को शिव एप्पल दे दिया, शिव को बनाना। शिव को देखिएगा, शिव देखिए मेरा बनाना खाने भी लगा है। और खोइछा देती थी मम्मी, मैंने देखा है, याद है मुझे कि खोइछा देती थी मम्मी लास्ट में मुझे। तो मैंने कुकुम्बर ले लिया था, दोनों कुकुम्बर। तो वर्ण्या बोलती मम्मा डैडी को भी दे दो। फिर यहाँ पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा सा फोटो शूट हो रहा था, थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थी शॉर्ट्स के लिए। यहाँ जितिया का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और आज पारण का दिन है, तो 6:30 से 8:30 बजे तक पारण का था। तो 6:45 तक मैंने पारण भी कर लिया था, क्योंकि वर्ण्या को स्कूल भी जाना था। और लकली ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे जग गए मेरे, शिव भी जग गया था। आप लोग देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ शिव वाला मैं पहन ली, और वर्ण्या अपना पहनी हुई थी। फिर फ्रूट्स कट करके दे दी थी, तो वर्ण्या खा रही थी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सुबह का है।